एकेडमी सराना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करवाने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन वैसे तो आपने कंप्यूटर अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको जो है ये कंप्यूटर की फंक्शनिंग भी है, क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है वो 0 और 1 में अपनी भाषा समझता है, यानी बाइनरी ऑपरेशन में समझता है। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल बेस, यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पर हमें ये बताया हुआ है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन लगती है ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी। आपने जो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल पढ़े होंगे, जैसे आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो ये आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते आए हुए हैं। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन में आपने यही देखना है कि जो ऑपरेशन है बाइनरी की, क्या वो इस कौन से नंबरों पे लगती है। भाई नेचुरल नंबर पे लगती है या इंटीजर नंबर पे, रियल नंबर पे, रैशनल नंबर पे या कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो वो हम देखेंगे कि जो भी फंडामेंटल हैं रूल वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो बाइनरी ऑपरेशन में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं या बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। देखिए, एन ऑपरेशन ये क्या है, एक ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक ऑपरेशन ही है। और विच कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट दिया हुआ है और उसके दो एलिमेंट होंगे। अब टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ सेट, अब उसमें क्या है कि एक उसी सेट का कोई अदर एलिमेंट्स हमें मिल जाता है, देन इट विल बी से सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, या आप ये कह सकते हैं बाइनरी कंपोजिशन भी आप कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, समझिए इसको कि हमने क्या बात कही है कि एन ऑपरेशन which combine two element of a set। आपके पास एक सेट दिया हुआ है और उसके कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट दिए हुए हैं। टू गिव another element of a set is called बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी कंपोजिशन आप ये कह सकते हैं। हमने क्या पढ़ा इसमें, क्लियर करते हैं इस बात को कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या कहता है कि एक ऑपरेशन ही है, यानी ये क्या है, एक ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, एक ऑपरेशन होती है। अब वो ऑपरेशन हम एडिशन की भी हो सकती है, वो सब्ट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी हो सकती है। तो कोई भी फंडामेंटल की ऑपरेशन वहां पर हो सकती है। विच कंबाइन टू एलिमेंट, जिसमें क्या होते हैं, टू एलिमेंट्स होते हैं, और ए सेट, यानी एक सेट होता है। सेट तो एक ही रहेगा लेकिन उस सेट में दो एलिमेंट्स आपके कंबाइन लेने हैं। टू गिव, वो क्या देता है, अनदर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, उसी सेट का दूसरा एलिमेंट आपको दे देता है, तब आप ये कह सकते हैं कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब जैसे अगर आप इसको जनरली अगर आप देखें साइंटिफिकली,
इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं, या सर्कल के अंदर आप डॉट भी लगा सकते हैं। जो कई जगह आपने देखा होगा सर्कल के अंदर जो है प्लस का सिंबल भी मिलता है। तो अलग अलग सिंबल से हम इसको जो है दिखा सकते हैं। लेकिन फर्स्टली जैसे अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो वहां पर मोस्टली जगह आपको जो है क्या मिलेगा, स्टार में मिलेगा, कि हम यहाँ पर जो है स्टार में ही लेकर चलते हैं, या जो भी क्वेश्चन में कहा हुआ है वो जो भी सिंबल यूज करता हम उसी तरह से सिंबल यूज करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन को हम इस तरह से यूज करते हैं। और जहां तक कि ये दो एलिमेंटों की बात, एक सेट की बात है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम कर लेते हैं। वैसे तो यही है, लेकिन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, वो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास जो है एक नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट दिया हुआ है, और देन द फंक्शन फ्रॉम ए इंटू ए टू ए is called बाइनरी ऑपरेशन। वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन में हम कह सकते हैं कि a इंटू ए टू ए यहां पर कहा है, या आप ये कह लीजिए स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए हो जाएगा, ए क्रॉस ए टू ए हो जाएगा। ये आपका क्या है, यानी ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है, और एक सेट दिया हुआ है, एक रो से में एक सेट दिया हुआ है। वो जब आप उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसी सेट में से एलिमेंट निकलता है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो ए बी है वो कहाँ बिलोंग करता है, ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा। ए और बी यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ पर उनका है टू एलिमेंट्स, एक सेट है, यानी सेट तो क्या, मान लीजिए वो ए सेट दिया हुआ है, उसी सेट का दो एलिमेंट दिए हुए हैं, ए और बी हमने ले लिए, और उसी पर अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, ए स्टार बी करते हैं, अगर एडिशन में लगता है तो ए प्लस बी आप करेंगे। अगर इसमें एडिशन कहा है तो एडिशन कहता है तो इस तरह से आप ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ए बी क्या है, ए बी कहाँ बिलोंग करते हैं। ए बी जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, या फिर रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, या फिर वही रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, या इंटीजर है, या कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो आपको पहले ही दे देगा वो, कि वो जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं, जो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं एडिशन वाली, तो वो उसमें जो ए और बी जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं, कौन से नंबर हैं, वो पहले ही कहेगा आपको। उसी आधार पर आप उसको जो है बाइनरी और नॉट बाइनरी आप कह सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन में भी आपका ऐसे रहेगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। तो सेम चीज यहीं पर रहेगी, उसमें भी आपको ये बताएगा कि क्या है, कौन से नंबर पे वो एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में वही ए स्टार बी
इज इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। और आगे है डिवीजन। डिवीजन की बात करें, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें भी आपको ये बताया जाएगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको यहाँ इंटीजर बोल दे लेकिन यहाँ पर जो है z जीरो हो जाएगा, अगर b यहाँ पर अगर आप जीरो ले लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वहां पर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर a माइनस बी का है, इवन और ओड का भी अगर वो कह देता है कि ओड नंबर दिए हुए हैं, तो अगर आप इसमें ओड में ओड जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाता है। तो यहाँ पर भी वो, इस केस में भी वो नहीं बनेगा। अगर ओड वाली कंडीशन में भी वो एडिशन वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। a माइनस बी में अगर आप करते हैं, यहाँ पर भी अगर आप ओड लेते हैं और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, या 1 में से 2 जाएगा, या इंटीजर आप ले सकते हैं। अगर इंटीजर पे ये कहा है तो देन वो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि और इंटीजर है या इवन इंटीजर है या फिर इंटीजर कहा है, तो वो आपने देख लेना है। इसमें जैसे जैसे सिचुएशन उसमें आती है तो वैसे वैसे आपने उसी वे में सोचना पड़ेगा। आपने सिर्फ इन पर फोकस करना पड़ेगा। पहले तो फंक्शन स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट में वो नेचुरल नंबर कहता है या रैशनल रियल नंबर कहता है, रैशनल कहता है, इंटीजर कहता है या कॉम्प्लेक्स कहता है, वो आपने देख लेना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुटअप करते हैं उसी जैसी जो उन्होंने कहा है, नेचुरल कहा तो नेचुरल रखोगे और इंटीजर कहा तो कोई भी इंटीजर रखोगे। अगर वही रखने से अगर सेम वही इंटीजर कहा तो इंटीजर आ जाता है, या फिर रियल कहा तो रियल आ जाता है, या फिर नेचुरल कहा तो नेचुरल आ जाता है, इवन ऑड कहा है तो उनमें से आपने देख लेना है। तो जो भी कंडीशन उन्होंने कही है अगर वो निकल आती है देन यू से स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर नेचुरल नंबर ये कहता है और आपकी वैल्यू आगे 2 स्टार 3 रखते हैं, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 रखोगे तो 5। अब 5 भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है, तो इसीलिए आप इसको क्या है, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अगर ये नहीं निकलता है तब आप ये कहेंगे कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन में नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी बात। देख लेते हैं कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और तब आपका एक फंक्शन बन जाएगा। वो फंक्शन कैसा होगा, a इंटू ए टू ए रहेगा, इस कारण उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और इसी चीज को a इंटू ए टू ए को हम लिख सकते हैं स्टार a क्रॉस a टू a आप लिख सकते हैं। और स्टार यहाँ पर क्या है, बाइनरी का काम करता है। और बाइनरी हम तभी कह सकते हैं जो भी कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, वो कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है देन आप इजीली आप वहां पर कह सकते हैं कि ये जो है स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है या बाइनरी कंपोजिशन में नहीं बनता। तो यहाँ पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है आपके नेक्स्ट जो इसमें कुछ और नियम दिए हुए हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव का नियम है, एसोसिएटिव का नियम है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव का नियम है, तो उन पर बाइनरी ऑपरेशन का क्या फैक्टर पड़ता है आइए उनको देखते हैं। अगर आप बात करें commutativity of binary operation, कॉम्यूटेटिविटी में हमने पिछले
वीडियोज के अंदर भी बताया है कि जब भी कॉम्पिटिटिव की बात आती है, कहीं पर भी आ जाओ, वहां पर दो ही एलिमेंटों पर बात करनी है। अब यहाँ पर मान लीजिए A स्टार B आपको दिया हुआ है और उसमें आपका 2 पे बात करनी है, तो इसका मतलब B स्टार A हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, ए में आप जो भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसमें वो बिलोंग करेगा। तो ये तो है कॉम्पिटिटिव का नियम। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये नियम आपने जरूर याद रखने हैं भाई, जब तक नियम याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो एसोसिएटिविटी की यदि बात आती है तो आपके पास जो है, मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर 3 एलिमेंट लेने हैं। तो यहाँ पर आपने जो है 3 एलिमेंट आप लिए जाएंगे और वो 3 एलिमेंट आप ऐसे ले सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, एक बार इनको इक्वल कर देंगे, ए स्टार बी ब्रैकेट 1 स्टार सी, और यहाँ पर ए बी और सी जो है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। तो ये था आपका एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप कह सकते हैं, एसोसिएटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी आप कह लीजिए, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव आप कह लीजिए। तो जैसे भी है, बस आप इसको नियम आपने जो है ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ब्यूटिविटी आपने यहां पर लिखना है ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है बाइनरी ऑपरेशन का, इसमें आपने यहाँ पर 2 सिंबल आप जो है यूज करेंगे, एक सिंबल नहीं आपका यूज होगा। जैसे आप यहाँ पर जो है स्टार कर लीजिए और ये इस तरह से वो आप यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से आप अगर क्वेश्चन में जो भी कहा है आप यहाँ पर जो है डॉट भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर जो है प्लस भी ले सकते हैं। तो जैसे भी उन्होंने कहा है उस तरीके से आप यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है, ए स्टार बी ऑपरेशन सी, इस तरह से थोड़ा अलग दिखा रहे हैं तो डॉट लगा दीजिए, इज इक्वल टू, अब इसके ऑपरेशन इसके साथ लगाएंगे तो ए स्टार ऐसे लिख दीजिए, ए स्टार बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी हो जाएगा। यहां पर ये चीज आपने जो है मेंशन करनी है। और एक केस तो ये हो गया आपका। दूसरा केस क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, बी ऑपरेशन सी स्टार ए आ जाएगा। देन आप लिखेंगे बी स्टार ए ऑपरेशन सी स्टार ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में रहेगा। ये चीज जो है आपने जो है याद रखनी है, ताकि आप इसको जो है इन नियमों के माध्यम से आप कोई भी ऑपरेशन जो है उस पर लगा सकें और उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन में है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उस कंडीशन पे। तो वो चीजें आपने याद रखनी है। यानी कॉम्पिटिटिव आपने देखना है, ए स्टार बी और बी स्टार ए आप निकाल देंगे। सपोज करें आपके पास, यहाँ पर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास जो है 3 और 5 दो एलिमेंट दिए हुए हैं, इस पर आपने जो है प्लस में कॉम्पिटिटिव आपने दिखाना है। यानी
जो बाइनरी स्टार है, जो ऑपरेशन है वो किस पर लाई करती है, एडिशन पे लाई करती है। अब एडिशन पे अगर आपको दी हुई है तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आप रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड में रखते हैं 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, ये भी क्या है, 8 आ जाएगा। तो ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, तो दोनों पे हमने कॉम्पिटिटिव लगा दिया था। यहाँ पर ए क्या है, 3 है, बी क्या है, 5 है। तो आपने सिंपली है कि जहां पर भी आपका ए दिया हुआ वहां 3 रख दीजिए, जहां पर बी दिया हुआ वहां पर 5 रख दीजिए। एडिशन है क्योंकि स्टार यहाँ किसका रोल प्ले करता है, ये जो स्टार है ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने इसके स्थान पर प्लस लगा देना है। तो इस तरह से जो भी आपको कहा गया है, अगर मल्टीप्लिकेशन कहा है मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, डिवीजन कहा है डिवीजन लगा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वो चीज आपने जैसे भी क्वेश्चन में कहा है वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है एक आइडेंटिटी के बारे में है कि आइडेंटिटी बाइनरी के अंदर हम आइडेंटिटी वाले केस को हम किस तरह से जो है सोल्व आउट करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे। आइडेंटिटी जो ऑपरेशन की यदि बात की जाए तो आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या कहती है कि ए इज सेट टू हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ई with respect to a binary operation star on A if there exists an elements E belongs to A such that A star E is equal to A is equal to E star A for all A belongs to A। यहां पर इन्होंने कहा है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है A नाम का, क्या दिया हुआ है, एक सेट है A is set to have an identity, हम उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कह सकते हैं। और किसके रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो E, जिसको E से डिनोट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए द्वारा जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन वो हम E के रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं। और इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स E बिलोंग्स टू A, E जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कैपिटल ए में, यानी उस सेट में बिलोंग करता है। और वो किस तरह से है कि ए स्टार ई ए के बराबर है और ई स्टार ए करेंगे तब भी ए के बराबर आएगा। ए भी क्या है, वो भी सेट ए में बिलोंग करता है। अब यहाँ पर ई को अगर आप 1 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्टार 1 आ जाएगा। अब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन आप मल्टीप्लीकेशन में अगर आप लेंगे तो a इंटू 1 इज इक्वल टू ए आएगा, और यहां पर भी क्या है 1 इंटू ए या फिर 1 स्टार ए आप कह सकते हैं, तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर आप यहां पर e अलग अलग जगह अलग अलग काम करेगा, भाई e जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करेगा, रहेगा आइडेंटिटी ही। अब जैसे यहाँ पर जो है जीरो की यदि हम बात करें कि यदि मान लीजिए यहाँ पर जीरो अगर आप ले लेते हैं, कोई भी आइडेंटिटी है ये कि अगर आप यहाँ पर जीरो ले लेते हैं तो प्लस वाले केस में वही आ जाएगा कि ए स्टार ई, जब आप ई जीरो लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और जीरो प्लस ए करेंगे तो भी क्या आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं ई स्टार ए, तब भी वो क्या आएगा, ए ही आएगा। मतलब क्या है कि जैसी भी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वहां पर कंडीशन कही हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को जो है सोल्व आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, एडिशन के लिए कहा है कि जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर हमने एडिशन के लिए कहा है कि आप कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर ले लीजिए, रियल नंबरों पर ये एडिशन वाले केस में ये हमेशा क्या रहेगा, ऑपरेशन लाई करेगी, और 1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन पे रहता है।
इसके अलावा अगर आप लोगे तो वो जो है सब्ट्रैक्शन पे ये और डिवीजन पे ये लाई नहीं करती। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन पे अगर बात करें और डिवीजन पे बात करें, और यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन पे बात की है और एडिशन पे है, तो गुना जोड़ भाग ही इस एक्सरसाइज में, ज्यादा नहीं है कुछ। तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी ये क्या है, एग्जिस्ट कर गया, स्टार एग्जिस्ट हो गया, यानी जो कंडीशन है वो बाइनरी ऑपरेशन बन गया। एडिशन वाले में भी क्या है, ये एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन वाले केस में अगर आप देखें, a माइनस ए स्टार ई इज इक्वल टू, इसमें से अगर कोई भी माइनस करेंगे वो क्या है, a माइनस ई आएगा, और या आप e स्टार ए करेंगे तो वो e माइनस ए ही आएगा। इस तरह से मतलब क्या है, वो अलग अलग ही रहता है, सेम नहीं रहता। तो यहां पर जो है इक्वल सब्ट्रैक्शन वाले केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो न ही ये डिवीजन वाले केस में करेगा। ए स्टार अगर ई करते हैं तो ए बाई ई हो जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए ई स्टार ए करते हैं तो ई बाई ए हो जाएगा। तो इस पर भी जो है ये आइडेंटिटी वाले केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता। डिवाइड वाले में यहाँ पर जो है ए बिलोंग्स टू आर के रहता है, यानी रियल नंबर रहता है। रियल नंबर यहाँ मुझ में रखोगे तो इन दोनों केसेस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में जो है ये लाई करता है। तो इस तरह के कुछ केसेस हैं जहाँ पर जो है आइडेंटिटी वाले केस में हमने ये देखना होता है कि ये उस पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सेम थिंग वही है, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल में नहीं है, केवल आपके जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो आपने यहाँ पर जो है अप्लाई करने हैं। जो क्वेश्चन में कहा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग सोचना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना होगा, तो उसी के बेस पर। लेकिन ये चीज़ जानते हैं, जहाँ पर आइडेंटिटी की बात आती है वहाँ पर हम ई वाला केस लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हम ई में लेकर चलेंगे। अगर एडिशन है तो उसके संदर्भ में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, जो क्वेश्चन में कहा है सिर्फ उस पर बात सोचनी है। और आइडेंटिटी वाले केस में हमने ई को लगाना ही है। कॉम्पिटिटिव वाले केस में दो इक्वल किए थे हमने, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। एसोसिएटिव वाले केस में तीन हो गए थे, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, या बी स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी स्टार ए, आप ये कह सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने जो बाइनरी ऑपरेशन है वहाँ पर दो लगानी पड़ी थी, स्टार और सर्कल में डॉट लगा के, यानी ऑपरेशन लगानी पड़ी थी। तो वहाँ पर भी सेम थिंग ऐसे ही था, तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है आइडेंटिटी वाला केस आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें है वो है इनवर्स, आप कैसे निकालेंगे। यदि आपके पास इनवर्स वाला केस आता है तो इनवर्स वाले केस को आप किस तरह से जो है निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। इनवर्स क्या कहता है, कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन आपके पास दी हुई है, स्टार ए स्टार बी, ए स्टार ए टू ए विद द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ई इन ए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम इसी में भी क्या है, ई के साथ ही लेना है। एन एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए है, इज सेड टू बी इनवर्टिबल, वो इनवर्टिबल होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। उस ऑपरेशन जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है उसमें हम उसको जो है इनवर्टिबल कह सकते हैं, जब आपके पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ई दिया हुआ है और जो एलिमेंट है ए सेट ए में वो बिलोंग करता है ए। आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ए जो है बिलोंग करता है सेट ए में, और आपके पास ई कोई भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स है।
इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्टिबल है। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी उसी सेट के अंदर, एक ही सेट है भाई, उसी सेट के अंदर ए भी बिलोंग करता है, बी भी बिलोंग करता है। जब आप इसकी वो करते हैं, ऑर्डर पेयर में बनाते हैं, तो आपके यानी ऑपरेशन लगाते हैं, तो उसमें से इस पर जो भी ऑपरेशन लगाएंगे तो इन्हीं में से ही निकलेगा। वो कैसे है, क्या ऑपरेशन लगाए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई होगा, इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाएगा, यानी हमेशा वो क्या निकलेगा, आइडेंटिटी निकलेगा। अब यहाँ पर जो बी है ना, वो क्या है, देखो हमें इनवर्स निकालना है, तो बी क्या है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल है, बी क्या है, ए इनवर्स के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख दीजिए ए स्टार 1 बाई ए भी आप लिख सकते हैं। तो ए स्टार 1 बाई ए वो क्या है, ई आ जाएगा, या आप यहाँ पर जो है आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यानी 1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, या आप ऐसे उल्टा करके लिख दें कि ए इनवर्स स्टार ए और 1 बाई ए स्टार ए, तो भी क्या है, 1 के इक्वल ही आएगा, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 ही आएगा। तो ये था कि जब आप उसको मल्टीप्लीकेशन वाला केस में अगर आप करते हैं, कौन से केस में, मल्टीप्लीकेशन वाले केस में अगर आप देखें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स, तब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। और यदि आप बाइनरी ऑपरेशन है और वो एडिशन में दी हुई है, उस केस में अगर आप देखें तो आप यहां पर एक इनवर्स निकाल लेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या माइनस ए प्लस ए, वो भी क्या है, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये है रियल के अंदर है 0, यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, वो एडिशन ऑन आर पे है, और ए यहाँ पर जो है बिलोंग करता है आर में। तो ये क्या है, एडिशन के लिए है, एडिशन वाले के है, एडिशन वाले केस में है। तो एडिशन ऑफ इनवर्स वाला केस है, तो आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर वो मल्टीप्लीकेशन में कहता है इनवर्स, तो आपने बी के स्थान पर ए इनवर्स करके, तो ए क्रॉस स्टार 1 बाई ए करके 1 इक्वल आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टियां जो आपने याद रखनी है, ये आपने इनवर्स के लिए जो है आप याद रख सकते हैं। तो ये था आपका इनवर्स ऑफ, जो भी आपने इनवर्स निकालना है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, जो आप इनवर्स निकाल लेंगे, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जो पढ़ा हुआ है। आगे एक यहाँ पर कंपोजिशन दी हुई सेटों की एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। टेबल है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है एक सेट की, तो इस टेबल को हम किस तरह से जो हम रीड आउट कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। कंपोजिशन टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट में अगर आप यहाँ पर कोई भी स्टार दिया हुआ है, देखो बाइनरी ऑपरेशन दी हुई है, अब इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन जो है लगाई हुई है, और जो भी यहाँ पर सिंबल दिया होगा, देखो स्टार यहाँ पर जो है फंडामेंटल कोई भी कह सकता है, वो प्लस कह सकता है, वो मल्टीप्लीकेशन कह सकता है, वो डिवीजन कह सकता है, या सब्ट्रैक्शन कह सकता है। जो भी क्वेश्चन में कहा है उसी के संदर्भ में हम देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर जो कोई भी स्टार है, तो जब आप इसको निकालेंगे तो फर्स्ट के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, और फर्स्ट की सेकंड के साथ लगाएंगे, A1 स्टार A2, फिर A1 स्टार A3, A1 स्टार A4 हो जाएगा। फिर सेकंड की फर्स्ट के साथ कर दो, A2 स्टार A1, A2 स्टार A2, A2 स्टार A3, A2 स्टार A4, और थर्ड वाले को करेंगे
A3 स्टार A1, A3 स्टार A2, A3 स्टार A3, A3 स्टार A4, ऐसे ही करते जाना है। A4 स्टार A1, A4 स्टार A2, A4 स्टार A3, A4 स्टार A4। आप इसको जो है यहाँ पर हमने जो सेट लिया है वो फाइनाइट लिया है, ये क्या है, फाइनाइट सेट है, और इसमें हमने केवल 4 एलिमेंट ही लिए हैं। और आप इसको nth तक भी आप ले सकते हैं, nth ऑर्डर तक अगर आप लेंगे तो इसको nth ऑर्डर तक आप बढ़ा सकते हैं। अब सपोज करें यहाँ पर हम एडिशन में बात करते हैं कि अपने पास जो है एडिशन का केस दिया हुआ है, और एडिशन के केस में हम इनके स्थान पर आप यहाँ पर ये लिख ले कि जो सेट है 1 2 3 4, आपके पास ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। इस पर हमें एडिशन वाला नियम लगाना है। ये कंपोजिशन टेबल आपकी जो है तैयार हो जाएगी। इसको कंपोज कैसे करेंगे आप, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको रख लेंगे। ये आपका स्टार हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 एंड 4 तक ले लेंगे हम, 4 तक आ जाएगी। यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। अब एडिशन वाला केस है भाई, देखो यहाँ पर 1 क्रॉस 1 यानी 1 स्टार 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 और ये 5, फिर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 3 6 हो जाएगा, 3 और 4 7, 4 और 1 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस तरह से आपका क्या बन जाएगी, कंपोजिशन टेबल आ जाएगा। हमारे पास जो भी सेट दिया हुआ था उन सेटों में जो भी कंडीशन दी हुई थी उनको हमने कंपोज कर दिया, और कंपोज करने के बाद हमारे पास ये इस तरह की जो है एक टेबल तैयार हो जाती है। तो आप इसको इसी तरह से जो भी आपके पास जो है टेबल दी हुई होगी उस टेबल से आप उसके जो है एलिमेंट आप निकाल सकते हैं, उन टेबल से आप उनके सेट भी आप जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेट दिया हुआ था, आप यहाँ पर जो है कॉम्यूटेटिव आप देख सकते हैं, इसी में आप जो है क्लोजर सेट आप देख सकते हैं कि जब आपके पास जो है all entries in the table or the elements of A then is clause for this star। मतलब जितने भी ये एंट्रीज हैं ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपके ऐसे स्टार के लिए ये क्लॉज की गई है कि ये हमने इनमें ये बाउंडेशन की हुई है, बाइनरी ऑपरेशन पे ये एग्जिस्ट करती हैं, ये आप ये कह सकते हैं। कॉम्यूटेटिव में भी आप कह सकते हैं कि यदि कोई भी प्रत्येक रो को देखते हैं टेबल की, वो क्या है, कोइंसाइड होती हैं। अब ये देखिए 1 1 और 2 2 3 3 4 4, और एक ही उसमें अगर आप देखें कि कोई ना कोई आपका जो पॉइंट है 5 5 5 5 मतलब एक पॉइंट से वो जरूर जो है होके जाती है, कम से कम एक पॉइंट से वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ उसमें एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, तो इस तरह से। लेकिन आप ये देख लेना कि कौन सा इसमें एग्जिस्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, वो कॉम्यूटेटिव ला आपका एग्जिस्ट करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में वो मिलेगा। देन स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन ए, तब आप उसको जो कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं भाई, A1 A2 इसमें आ गया, A2 A1 इसमें भी है। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, तो 1 और 2 और फिर 2 और 1 मिलना चाहिए, तो 2 और 1 इसमें मिल गया आपका, कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। अगले वाले में देखा है 2 3, यहाँ 3 2 मिल गया। इससे अगले में देखा है ये 3 4 और ये 4 3 मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है कॉम्यूटेटिव भी इस पर जो है कंपोजिट टेबल में अपना लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। और आपका जो है आइडेंटिटी आपको बता दिया है, इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आपको बता दिया, उसमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए इनवर्स भी इसमें जो एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स उसका जो उल्टा हो जाता है तब भी वो उसमें जो है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स अगर हम बी कहते हैं या बी इनवर्स ए कहेंगे तब भी वो जो है एग्जिस्ट कर जाएगा। ए इनवर्स बी कह लीजिए या बी इनवर्स ए कह लीजिए, तो कोई ना कोई उसका जो है इनवर्स उसमें मिलता है। तो इस केस में मतलब कंपोजिशन ऑफ टेबल, जो कंपोजिशन टेबल है उसमें हम फंक्शन को जो भी सेट दिया हुआ है उसको हम कंपोज करना सीख लेते हैं, और उन्हीं में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें अपना इनवर्स वाला भी एग्जिस्ट करता है, इसमें आइडेंटिटी वाला भी एग्जिस्ट करता है, इसमें कॉम्यूटेटिव भी एग्जिस्ट करता है, इसमें क्लोजर लॉ भी एग्जिस्ट करता है, एडिशन, ये सभी के सभी जो है इसमें एग्जिस्ट करते हैं। वो आपने जो है जो भी क्वेश्चन की सेंस है, मैं बार बार कहता हूँ कि सेंस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी दी हुई है, जो कंडीशन दी हुई है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इससे बात जो हम नहीं चल सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा है उसी के संदर्भ में हमने सोचना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने करना होता है। एक है कि जब आपके पास जो है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप कैसे निकालते हैं, कि आपके पास कोई भी सेट दिया हुआ है, उस सेट में आपने नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए उसमें n सेट है तो उसमें n का स्क्वायर आप कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपका निकल आएगा। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप ऐसे लिख दें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी सेट के अंदर कोई भी सेट दिया हुआ है और उसमें 2 एलिमेंट आपको जो है दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 की 2 आप करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी यहाँ पर जो है 16 नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपका निकल आएगा जब आप ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप निकालें। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें बाइनरी ऑपरेशन की संख्या निकालनी है कि उस सेट के अंदर कितने बाइनरी ऑपरेशन जो है दिए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो 4 दिए हुए हैं, तो 4 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 4 करेंगे, फिर यहाँ पर भी 4 करेंगे, इसकी 2 करेंगे, 4 2 16, तो 4 की 16 जो है आपके नंबर यहाँ पर जो है आ जाएंगे। तो इस तरह से आप नंबर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो है ये जो कंसेप्ट बेस सेशन था ये आपको जो है समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसकी एक्सरसाइज को जो है करेंगे। आशा है आपने इसका जो है एंजॉय किया होगा। तो आप जो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।